और यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ लखनऊ में। आइए सीधे माध्यम से गांव-गांव में और नगर निगम में, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बनी हुई निगरानी समिति हो, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, राजस्व कर्मी, ग्राम्य विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए कर्मचारी, इन सब की भूमिका उसमें, और नगरीय क्षेत्र में पार्षद की अध्यक्षता में बनी भी यही समिति नगर विकास और अन्य विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर के कैसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। डोर टू डोर सर्वे, लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराना, अगले 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट कर लेना, किसी भी कोविड पॉजिटिव को अगर वह लक्षण युक्त है उसको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करना, और अगर लक्षण युक्त नहीं है तो उस व्यक्ति को होम क्वारंटीन में, होम आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था करना, और निरंतर उसके साथ संवाद बनाकर के उनकी देखभाल करना। हर एक निगरानी समिति, 72,000 निगरानी समितियां हम लोगों ने प्रदेश में बनाई थी और आज भी काम कर रही है। इन सभी निगरानी समितियों के माध्यम से हर एक के पास इंफ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, उन्हें मास्क, उन्हें ग्लव्स उपलब्ध करवाए गए, सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया गया, और फिर उनका एक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता रहा। फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे कोरोना के उस कालखंड के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर तबके का ध्यान रखा, हर एक तबके के लिए किस प्रकार की योजनाएं बनाई, चाहे वह गरीबों के लिए उस समय भी राशन की व्यवस्था रहा हो, उन्हें रसोई गैस के सिलेंडर 6 महीने तक निःशुल्क उपलब्ध करवाने का रहा हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना निराश्रित महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले, दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करने वाले, सबके लिए कुछ न कुछ एक पैकेज दिया गया। और अंत में आत्मनिर्भर भारत के तहत वोकल फॉर लोकल, यानी जिस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पहले से काम किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वह अभिनव योजना जो देश की एक लोकप्रिय योजनाओं में आज बदल चुकी है। परंपरागत उत्पाद की ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिजाइनिंग कैसे हम कर सकते हैं, उस पर बेहतरीन कार्य करने के लिए भारत सरकार ने एक पैकेज दिया, और उस पैकेज के माध्यम से आपने देखा होगा जब 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए तो ज्यादातर को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार और नौकरी उन्हीं संस्थानों में या उन्हीं यूनिट में देने की एक बेहतरीन कार्य किया गया, जिसके कारण सेकेंड वेव में जो माइग्रेंट की समस्या थी, पलायन की समस्या थी, उस पलायन की समस्या को रोकने में हमें मदद मिली। सेकेंड वेव के दौरान भी आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्रियों के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार संगठन के साथ संवाद बना करके सरकार और संगठन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की थी, एक साथ मिलकर के कैसे बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, इस पर जो कार्य हुए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी का राज्य कोविड प्रबंधन का अपना एक मानक प्रस्तुत करने में सफल हुआ। लेकिन हमें अभी भी इस कोरोना महामारी के प्रति लापरवाह नहीं होना है। यह महामारी है, वैसे भी कोई भी बीमारी हो उसके प्रति नजरअंदाज उसे नहीं किया जा सकता। हमें सदैव उसके प्रति सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा, और यह तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हो गई। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जीवन भी बचाना है और जीविका को भी बचाना है, इसी के बीच से रास्ता निकालना है, और इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के मंत्र को देकर के हर एक कार्यकर्ता को स्वयं का बचाव करते हुए अपने आसपास के प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए नई कवायद होनी चाहिए, यह कार्य भी आगे बढ़ा है। और भाइयों बहनों, कोरोना की द्वितीय
लहर को भी सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में प्रदेश में संगठन और सरकार ने जो अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत सारी चीजें आएंगी। हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं। स्वाभाविक रूप से मुद्दों का चयन और विरोधियों के द्वारा गुमराह करने के तमाम प्रकार के कुत्सित प्रयास, ये दोनों चल रहे होंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, और इस संगठन ने अपने एक विस्तृत कार्य योजना आपके सामने दी कि कोरोना कालखंड की द्वितीय लहर के बाद भी कुछ चीजें केंद्र और प्रदेश सरकार ने जारी की, जैसे मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना वो चल रही है। इसमें कार्यकर्तागण पहले से लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक समीक्षा, वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अगर हर एक फेयर प्राइस शॉप में जाकर के इस कार्यक्रम को देख लें, मॉनिटर कर लें, उसकी समीक्षा कर लें, इसको और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। ई-पॉस मशीन लगने के बाद यद्यपि घड़तोली की समस्या का समाधान लगभग हो चुका है, लेकिन तब भी वह एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर किसी ने बनाया है तो फिर उसमें उस प्रकार की छेड़छाड़ भी संभव है, और इसलिए सतर्कता हर एक स्तर पर। ई-पॉस मशीन ने खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया, लेकिन तब भी हम लोग लापरवाह किसी भी स्थिति में न रहे, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश में एक बार के खाद्यान्न योजना से लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। इस समय हम महीने में 2 बार 15-15 करोड़ लोगों को प्रदेश में खाद्यान्न योजना का लाभ उपलब्ध करा रहे हैं। अगर ये योजना को हम आगे बढ़ा सकें तो बेहतरीन हो सकता है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि देश को 2 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन पहली बार मिली। आपने सुबह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन को सुना होगा कि बहुत सारे वायरस इस सदी के दौरान आए, लेकिन किसी की दवा नहीं पा पाई, लोग मरते गए, बीमारी अपने आप घटती गई। पहली बार हुआ है कि भारत में वैक्सीन, कोरोना के आने के 9 महीने के अंदर ही वैक्सीन भी भारत में अगर एक नहीं 2-2 वैक्सीन आई, और दोनों वैक्सीन प्रभावी है, कारगर है, और वैक्सीन भारत के अंदर निःशुल्क उपलब्ध हो रही है। भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करवा रही है। वैक्सीनेशन के इस अभियान के साथ जुड़ना अपने आप में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ जुड़ना, प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेट करना, उसे सुरक्षा कवच दे देना, यह संगठन का जो एक कार्यक्रम हर एक उस बूथ पर जो वैक्सीन लगाने का बूथ होगा उस बूथ के साथ जुड़ेगा, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को हम सुरक्षा कवच दे देंगे वह व्यक्ति कहीं न कहीं इन सब बातों को अपने मन में, अंतःकरण में रखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के फलाने जनप्रतिनिधि ने, फलाने कार्यकर्ता ने मुझे सुरक्षा कवच दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित जरूर रखेगा। एक कॉमन मैन हमेशा कृतज्ञता की भाषा को समझता है, और उसके प्रति अगर किसी ने कुछ भी योगदान किया है तो व्यक्ति बदले में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किसी न किसी रूप में व्यक्त जरूर करता है। और एक अवसर होगा जब वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और विपक्ष के उन दुष्प्रचारों से बचा जा सकता है जो दुष्प्रचार वर्तमान में किए जा रहे हैं या करने के प्रयास अतीत में हुए हैं। याद रखना, हम लोग जिन परिस्थितियों में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, हमें एक-एक नागरिक के जीवन को ही बचाना है, उसकी जीविका को भी बचाना है।
जीवन और जीविका को बचाने के इस अभियान में विपक्ष की नकारात्मक भूमिका को हमें समझना होगा। आपने देखा होगा इस महामारी के दौरान इनमें से एक भी चेहरा सामने नहीं आया था जो जनता के बीच में सेवा का कार्य कर सके, जनता को ईमानदारी के साथ एक ढाढ़स बंधा सके, संकट के समय में जनता की समस्या के लिए खड़ा कहीं होता हुआ दिखाई दिया हो। वहां पर सरकार थी, संगठन था, भारतीय जनता पार्टी या विचार परिवार के कार्यकर्ता के अलावा कोई भी राजनीतिक दल उस दौरान जनता की सेवा के लिए नहीं था। नकारात्मकता जरूर, कोई वैक्सीन के बारे में नकारात्मकता पैदा कर रहा था, कोई कोरोना को और पैनिक बनाने का कार्य कर रहा था, लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहा था और ये बीमारी की भयावहता को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करके प्रत्येक नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की जो कुत्सित चेष्टा हो रही थी, इन सबको हमें समझना होगा और आने वाले समय में भी ये लोग इसी प्रकार से करेंगे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो हम लोग ये सुनते रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत रहा है कि दल से बड़ा देश, दल से बड़ा देश के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य की और लगातार कार्य कर रही है। हम सत्ता